हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल अपना प्रगतिशील क्लासेस में। आज हम लोग 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 का देखेंगे कॉन्सेप्ट ब्रीथ के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे। इसमें चैप्टर है मेरा 13 नंबर चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें हम लोग देखेंगे ब्रीथ के बारे में कि ब्रीथ किसे कहते हैं, अर्धवृत्त किसे कहते हैं, इसका फार्मूला अध्ययन करेंगे और इस पर जो भी हम लोग क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि गोला क्या होता है और अर्धगोला क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर जानेंगे गोला। गोला क्या है? गोला, वृत्त एवं अर्धगोला में अंतर। हम लोग यहाँ पर तीनों में अंतर देखेंगे कि कौन कौन सा क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पर पहले गोला के बारे में जान लेते हैं। गोला वह ठोस है जिसमें केवल एक तल होता है और इसके तल का प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होता है, उसे गोला कहते हैं। मान लीजिए ये क्या है? ठोस आकृति है, गोल प्रकार का, जिसे मैं यहाँ पर हम सिंपल में ले सकते हैं इसको। ये मेरा है गोल है, चारों तरफ से गोला है। ये ठोस है, दबाने पर नहीं दबेगा। ये दबाने पर जो नहीं दबता है उसको बोलते हैं गोला। यहाँ तक ले समझ में आ गया गोला किसे कहते हैं। अब इसके बारे में जानेंगे वृत्त क्या होता है। वृत्त के बारे में जानेंगे वृत्त क्या होता है। यहाँ पर फिगर हम बना चुके हैं वृत्त का, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों के सामने हम लाएंगे जो दिखाएंगे। यहाँ पर वृत्त के बारे में देखेंगे। वृत्त क्या होता है? किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। यानी बिंदुओं को जो बिंदुपथ है वो वृत्त कहलाता है। यह निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र ओ, वृत्त का केंद्र क्या कहलाता है? ओ कहलाता है। केंद्र और वृत्त की दूरी, वृत्त की त्रिज्या, केंद्र और वृत्त की जो दूरी होता है वो मेरा क्या कहलाता है? त्रिज्या, जिसे आर से सूचित करते हैं। त्रिज्या आर से सूचित करते हैं तो त्रिज्या कहलाती है। वृत्त एक साधारण बंद वक्र होता है जो समतल को दो क्षेत्रों में विभाजित करता है, मतलब दो भागों में विभाजित करता है। वह व्यास कहलाता है। वृत्त के दो भागों में केंद्र से होकर के गुजरता है, विभाजित करता है, दो भागों में बांटता है, उसको व्यास कहते हैं। व्यास कहा जाता है जिसे हम डी से सूचित करते हैं। डी से सूचित करते हैं व्यास को, दो भागों में जो बांटता है वृत्त को, केंद्र से होकर के जो गुजरता है उसे डी से सूचित करते हैं। व्यास कहलाता है जो एक आंतरिक और एक बाहरी दो भागों को बराबर भागों में बांटता है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए यह क्या है? एक मेरा वृत्त है, ये मेरा केंद्र है बीच में, और ये दो भागों में यहाँ पर विभाजित कर रहा है। तो एक ऊपर वाला भाग, एक नीचे वाला भाग। समझ में आया? ये गोला है जो ठोस होता है। ये क्या है? गोला। ये भी गोल है लेकिन इसको दबाने पर नहीं दबता है, ठोस भाग है, इसको गोला बोलेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये चारों तरफ से क्या है? परिधि है, तो इसको हम वृत्त बोलेंगे। अगर इसको हम सैंपल यहाँ पर लेकर के पारेंगे सपोज, तो यह किस तरह का है? इसमें देखिए खोखला भाग है, इसको ये खोखला भाग है, परिधि है वृत्त का। तो यहाँ तक समझ में आया कि वृत्त किसे कहते हैं। अब वृत्त के बारे में जानते हैं कि इसका व्यास, केंद्र और त्रिज्या क्या होता है। ये जो भाग है चारों तरफ से घिरा हुआ भाग है, ये जो भाग है घिरा हुआ चारों तरफ से, इसको हम बोलेंगे परिधि। वृत्त के चारों ओर जो है ना लाइन, इसको परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। अब इसके बीच में जो केंद्र होता है, यहाँ पर देखिए ओ से सूचित किए हैं, इसको बोलते हैं वृत्त का केंद्र। ये जो वृत्त के बीचों बीच में रहता है तो वृत्त का क्या कहलाता है?
केंद्र कहलाता है। वृत्त का क्या कहलाएगा? केंद्र कहलाएगा। अब यहाँ से जो यहाँ केंद्र से होकर के जो लाइन गुजरता है और यहाँ तक ले पहुँचता है, तो जो केंद्र से होकर के पहुँचता है लाइन को, इसको बोलते हैं व्यास, जिसे हम डी से सूचित करते हैं। अब केंद्र से होकर के जो परिधि तक ये दूरी कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक दूरी, ये मेरा त्रिज्या कहलाता है, जिसे हम आर से सूचित करते हैं। यहाँ से जो दूरी केंद्र से है त्रिज्या, यहाँ से भी जो दूरी होगा त्रिज्या, यहाँ से जो दूरी होगा त्रिज्या, यानी इसे केंद्र से कहीं पर गुजरेगा वो त्रिज्या मेरा कहलाता है। कहीं पर हम लोग केंद्र से ले जाएंगे परिधि के पास, जहाँ पर परिधि घूमता है, तो वो मेरा त्रिज्या कहलाता है, जिसे हम आर से सूचित करते हैं। अब देखेंगे अर्धगोला क्या होता है। हम वृत्त के बारे में जान गए और गोला के बारे में भी जान गए। अब हम जानते हैं अर्धगोला क्या होता है। अर्धगोला के बारे में जानते हैं, अर्धगोला क्या होता है। आइए अर्धगोला के बारे में जान लिया जाए। अर्धगोला, जब एक गोले को केंद्र से या केंद्र में, कुछ भी बोल सकते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए एक बार फिर से। जब एक गोले को केंद्र में 2 से बराबर बराबर भागों में काटा जाता है, तो अर्धगोला का निर्माण होता है। कहने का मतलब यहाँ पर हम दिखाते हैं आप लोग को। यहाँ पर इसे, यहाँ पर गोल भाग है, ये चारों तरफ से गोल भाग है, गोल भाग है। हम यहाँ पर बीच में काट देंगे, ऐसे बीच में काटेंगे तो यहाँ पर देखिए कट गया, कट गया। तो ये जो मेरा भाग दिखाई दे रहा है, ये मेरा भाग दिखाई दे रहा है, अर्धगोला कहलाएगा। ये जो क्या कहलाएगा? अर्धगोला कहलाएगा। तो एक वृत्त को काटने पर 2 भागों में 2 अर्धगोला प्राप्त होता है, इस प्रकार से। अब यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगा, यहाँ से यहाँ तक दूरी, इसको हम लोग इसको केंद्र बोलेंगे। ये मेरा क्या हो जाएगा? परिधि हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगा त्रिज्या कहलाएगा। अब 2 केंद्र से होकर के पूरा पार कर जाएगा, इसको हम व्यास कहते हैं। तो यहाँ पर 2 भागों में मेरा क्या हो गया? बट गया, तो इसको हम अर्धवृत्त कहेंगे। ये इधर से मेरा क्या है? अर्धवृत्त। मतलब इसको हम नारियल का टुकड़ा भी ले सकते हैं, कटोरा भी ले सकते हैं, जो भी इस तरह का मेरा फिगर रहेगा उसको हम अर्धवृत्त बोलेंगे। यहाँ तक ले समझ में आ गया अर्धवृत्त किसे कहते हैं। अब यहाँ पर जैसे चित्र में हम दिखाएंगे, यहाँ पर वृत्त का चित्र है ना, यहाँ पर वृत्त का मेरा फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त का परिधि का सूत्र होता है पाई आर एक्स वायर, क्योंकि वृत्त के चारों ओर को जो परिधि होता है उसका फार्मूला मेरा होता है वृत्त का परिधि का पाई आर एक्स वायर। अब यहाँ पर देखेंगे वृत्त के जब 2 भागों में काट करके यहाँ पर हम अलग किए हैं, जैसे यहाँ पर हम वृत्त गोल है, इसको काट करके इसको हम क्या किए? 2 भागों में अलग कर दिए। तो ये वाला भाग ऊपरी भाग, ये वाला भाग निचली भाग, गोला में 2 बराबर भागों में काटने पर, 2 बराबर भागों में काटेंगे तो अर्धवृत्त का निर्माण हमको इस प्रकार से होगा। ये देख सकते हैं, इसको काटे हैं तो ये कटा हुआ भाग जो क्या है इस रूप में हमको प्राप्त हो रहा है ना, तो ये मेरा कहलाएगा अर्धवृत्त। अब यहाँ पर हम लोग अर्धवृत्त के बारे में जान गए। हमने क्या क्या जाना? गोला के बारे में जाना, गोला के बारे में जाना, गोला क्या होता है। और हमने वृत्त के बारे में जान लिया कि वृत्त क्या होता है। और हमने अर्धगोला के बारे में भी जान लिया कि अर्धगोला क्या होता है। अब इसके बारे में हम जान चुके हैं। अब इसका फार्मूला देखते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है। यहाँ पर देखिए फार्मूला इसका क्या होता है। सूत्र इसका देखेंगे, इससे कितने सूत्र प्राप्त होते हैं? 5 मुख्य रूप से हमको 5 मेन रूप से हमको यहाँ पर सूत्र जो पढ़ना है इस क्लास में हम लोग को देखेंगे। ऐसे भी बहुत जो भी आएगा हम उसको बताते रहेंगे। यहाँ पर देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता है 4 पाई आर एक्स वायर। ये गोला भाग है, ठोस भाग है, जो दबाने पर नहीं दबेगा। ये क्या है? इस प्रकार से जो भाग है गोला कहलाएगा, इसको दबाने पर नहीं दबेगा। जिसका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? इसका फार्मूला हमको कहता है पृष्ठीय, इसका गोले का, इस गोले को पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा कहलाएगा 4 पाई आर एक्स वायर। अब गोले का आयतन होता है 4/3
3πr/क्यू। ये मेरा गोला का हुआ। अब अर्धगोला का बात करते हैं। ये अर्धगोला है, ये क्या है, अर्धगोला। अब इसका फार्मूला क्या होता है, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। ये गोला का दो फार्मूला होता है, अर्धगोला का अलग फार्मूला होता है। आप लोग को कभी भी एग्जाम में जब बनाइएगा, सॉल्यूशन कीजिएगा क्वेश्चन को, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, अर्धगोला का फार्मूला क्या होता है और गोला का फार्मूला क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं। इसलिए दोनों को फार्मूला अच्छी तरह से समझ लीजिएगा कि गोला का फार्मूला क्या होता है। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो 4πr²। और गोले का आयतन पूछतागा तो 4/3πr/क्यू। ये आयतन क्यू हमेशा होता है, क्षेत्रफल हमेशा x² में होता है और आयतन हमेशा क्यू में होता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये मेरा ट्रिक्स बताते हैं। ये हमेशा क्षेत्रफल हमेशा x² में होता है और आयतन हमेशा क्यू, यानी कि इस पर 3 पावर होता है, क्यू जिसको बोलते हैं। इस पर क्षेत्रफल जो होता है उस पर 2 होता है, x² होता है, इस पर क्यू होता है। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया होगा। अब अर्धगोले के बारे में बताते हैं, अर्धगोले के बारे में। यहाँ पर देखिए, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें तो ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये वाला जितना सा भाग दिखाई दे रहा है ना, ये पीछे से, ये मेरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ये जो कटा हुआ भाग है अर्धगोले के, ये क्या कहलाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/x²। इस फिगर में देखिए, ये अर्धगोला है, इसमें 3 फार्मूला हमने बताया है, आप देख सकते हैं। पहला है इसमें अर्धगोले का, तीसरा नंबर जो हम डाले हैं, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/x²। अब यहाँ पर देखेंगे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बात कहें तो ये अर्धगोला मेरा है, लेकिन इधर का भी क्षेत्रफल जो कटा हुआ भाग है, अगर इसमें अगर खोखला बनाते हैं तो इसमें जल डालेंगे हम, मान लीजिए 1 लीटर हमको जल अड़ रहा है, तो ऊपर से पात्र को ढकेंगे तो वो मेरा हो जाएगा, ऊपर से जो ढका हुआ भाग होगा ना, मान लीजिए ऊपर से ढका हुआ भाग है, इसको मान लीजिए यहाँ पर ढक्कन हो गया, इसको हम ढक दिए, तो इसको जो इसको ढका हुआ भाग होगा तो उसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे ना, तो ये मेरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। यहाँ तक ले समझ में आया। तो इसका फार्मूला होता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को 3πr/x²। इसका क्या हो जाएगा, 3πr/x²। अर्धगोला की हमको पीला पीला दिखाई दे रहा है ना, इसका ये ऊपर वाला जो भाग है, ऊपर वाला भाग ये वाइट कलर का जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए ये वाइट कलर का दिखाई दे रहा है ना, तो ऊपर का जो भाग है होता है उसको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब चारों तरफ का क्षेत्रफल इसका हो जाएगा। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय मतलब इधर का भी और इधर का भी। तो उसका फार्मूला क्या होता है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr/x²। अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं चौथा नंबर फार्मूला क्या कहता है। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का अगर आयतन बात करें तो उसका आयतन होता है 2/3πr/क्यू। आयतन हमेशा क्या होता है, क्यू में होता है, समझ में आया। आयतन हमेशा क्या होता है, क्यू में। तो अर्धगोले का आयतन बराबर होता है 2/3πr/क्यू। अब यहाँ पर नोट में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नोट चौथा नंबर में लिखे हैं, पाई का मान, अगर पाई का मान हम यह इस तरह से पाई दिया रहेगा तो उसका मान हम 22/7 लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन में कह देता है कि पाई का मान हमको 22/7 नहीं लेना है, 3.14 कहेगा तो उसका मान हम 22/7 न रख करके पाई का मान 3.14 रखेंगे। लेकिन रियल केस में हमको ऐसा कहता है तब करना पड़ता है, अगर नहीं कहता है तो पाई का मान हम 22/7 ही लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ तक ले आप लोग को फार्मूला समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन पर देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनाते हैं कि कौन सा फार्मूला किसके काम आता है। तो आइए देखते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है। पहला नंबर में है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करें। इसमें कह रहा है, देखिए जी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, यानी कि आर हमको दिया है, त्रिज्या मतलब आर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ तक ले समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखेंगे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, हमको यहाँ पर लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है। आर बराबर हमको दिया है, आर बराबर 6 सेंटीमीटर। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला हमारा हो जाता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर एक्स स्क्वायर। यहाँ पर 4 पाई आर एक्स स्क्वायर होता है। 4 यहाँ पर रख देंगे, 4 का मान 4, पाई का मान रख देंगे 22/7, और यहाँ पर आर मेरा दिया है 6, तो यहाँ पर कर देंगे 6 गुणे 6। यहाँ तक ले हो जाएगा। अब यहाँ पर कटने वाला है तो कटाएंगे, नहीं तो गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर कोई कटने वाला संख्या तो दिख नहीं रहा है। तब क्या करेंगे, 22 को 4 से गुणा करेंगे तो 22 चौके 88, और 6 से गुणा करेंगे तो 6 के 36, अब बटा में 7 है तो 7 लिख देंगे। ये मेरा अब तो कटेगा नहीं, तो यह मेरा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर एक्स स्क्वायर मेरा यह आंसर हो जाएगा। किसका, वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल निकल गया। कितना, 88 गुणे 36। अगर इसको गुणा करके एक स्टेप और दिखा देते हैं। यहाँ पर गुणा करेंगे 88 36 को गुणा करेंगे तो 31 बटा में 3000 इसको गुणा करेंगे 88 36 को गुणा करेंगे तो 3168, और बटा में 7। ये मेरा आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर एक्स स्क्वायर में। अब हम देखते हैं इसका क्या निकालने के लिए कह रहा है। अब इसका निकालने के लिए कह रहा है आयतन। तो आयतन इसको निकालेंगे। आयतन का फार्मूला क्या होता है, आयतन का फार्मूला यहाँ पर लिख देंगे गोले का आयतन। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यू। ये मेरा गोले का आयतन का फार्मूला होता है। अब यहाँ पर इसका मान रख देंगे 4/3, पाई का मान रखेंगे 22/7, और आर का मान दिया है हमको, यहाँ पर आर का मान दिया है 6, तो यहाँ पर 3 बार गुणा कर देंगे, 6 गुणे 6 गुणे 6। अब यहाँ पर कटने वाला है तो कटाएंगे, नहीं कटने वाला है तो नहीं कटाएंगे। लेकिन यहाँ पर कोई संख्या कटने वाला नहीं दिख रहा है, एक संख्या कटने वाला दिख रहा है। 3 से 3 दूनी के 6, 2 बार में कटेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 6 से गुणा करेंगे तो 6 के 36। यहाँ पर दिख नहीं रहा है साफ साफ, हम यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं आप लोगों को। 6 से गुणा करेंगे, 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा 36। 6 से गुणा करेंगे तो अब 22 से 4 से गुणा करेंगे, 22 से 2 से गुणा करेंगे तो 22 दूनी के 44, 44 ले 4 से गुणा करेंगे तो 176। तो यहाँ पर 176, अब बटा में मेरा 7 है तो 7 आ जाएगा। अब 176 को 36 से गुणा कीजिए तो आएगा 6336, अब बटे में 7 सेंटीमीटर एक्स स्क्वायर। ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसका गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, 6336/7 सेंटीमीटर एक्स स्क्वायर। ये मेरा हो जाएगा आयतन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या कर रहा है, यहाँ पर देख लीजिए, स्पष्ट साफ साफ दिया है।